सब चाइनीज लोग हैं ना वो यहाँ एक बार आना चाहते हैं। इस रोड पे यहाँ पे परेड होती जा रहे हैं, कई लोग ऊपर भी जाकर के फोटो खिंचा रहे हैं। लाखों की तादाद में आम आदमी यहाँ पे आ रहा है, थिएनमन स्क्वायर पहुँच रहे हैं। लाखों की तादाद में देखो कितना भीड़ है, ये सब लोग वहाँ जाने की प्रयास कर रहे हैं। इस जगह का जो इतिहास रहा है, इस लड़की की ड्रेस देखो, ये तो पता नहीं किस जमाने से आई है। और ये सब लोग मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए बहुत आतुर हो रखे थे। मिलिट्री जनरल का मकान है, क्योंकि यहाँ टिकटॉक बना रहे हैं। ये टिकटॉक की भीड़ है पूरी। ये इंडिया के 20 रुपए के करीबन की एक टिकट है। इस लड़की में मंकी किंग की दिव्य शक्तियाँ आ गई, उसने उसका मुकुट पहन लिया है। और ये फॉरबिडन सिटी है, इसकी घोस्ट स्टोरी सुनाता हूँ। यहाँ चाइनीजों आने से डरते हैं, 4 बजे बाद तो कोई पैर भी नहीं रखता है। नमस्कार, मैं हूं निरंजन और हमारे साथ है मिस इन। हम पहुंच चुके हैं चाइना के एक बहुत ही बड़े स्मारक पे, जो मेरे पीछे आप देख सकते हो। इसका नाम है थिएनमन स्क्वायर और ये अभी नेशनल डे का यहाँ टाइम है, इस वजह से जो भीड़ है ना उसको तो आप देख ही सकते हो। चारों तरफ जिधर आपको दिख रहा है वो सब बहुत सारे लोग हैं, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। जिधर कुछ नजर आए सब लोग ही लोग हैं। अंदर आने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है जिसका कोई अंत नहीं है। लगभग आपको आधे घंटे से ज्यादा यहाँ वेटिंग में खड़े रहना पड़ता है। और इतनी भीड़ के बीच में आप खड़े खड़े धीरे धीरे कछुए की चाल से चलते हुए आगे पहुंचते हो और फिर आपको यहाँ का ये प्रांगण मिलता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीआईपी जगह। कैमरे देखो भाई, यहाँ इतने कैमरे लगे, सारे फेस डिटेक्शन करवाने वाले कैमरे हैं भाई। लोगों के लिए यहाँ आना बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट है, तो सब लोग है ना यहाँ पे फोटोज खिंचाते हैं। इस तरफ देखिए सब लोग है ना यहाँ फोटोज खिंचाएंगे। और ये देखिए भाई, पूरा यहाँ माहौल बहुत ही जोरदार है घूमने वालों का। तो सब चाइनीज लोग है ना वो यहाँ एक बार आना चाहते हैं। और ये वही जगह है जैसे अपने इंडिया में है ना हमारे कर्तव्य पथ पर 15 अगस्त पे जो परेड होती है ना, वैसे इस रोड पे यहाँ पे परेड होती है। और इनका जो नेशनल डे होता है ना, उस दिन यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये भाई इतना स्पेशल जगह है इन लोगों के लिए। तो यहाँ जितने भी लोग आए हैं ना वो सब आकर के फ़ोटो खिंचाते हैं। और बहुत ही कम लोग हैं उनको वहाँ ऊपर जाने का भी सौभाग्य मिलता है। जैसे ऊपर जा रहे हैं, कई लोग ऊपर भी जाकर के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ का पूरा सीन है। और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो ये पूछते हैं कि तामन शेल समा This one, huh? Yeah. On the left. 中华人民共和国万岁。这什么意思？ Which means long live People's Republic of China. And what is on the opposite side? It writes 世界人民大团结万岁。这什么意思？ Which means long live the peoples united in the world. सो दोस्तों ये जैसे अपने भारत में हम जो बोलते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, इन इंडिया ऑल्सो दिस वसुदेव कुटुंबकम मीन्स द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली. So it's like both countries have kind of same slogans. And in G20 also, the slogan was the Vasudev Kutumbakam, means the whole world is a family. So in here you say like peoples unite together all over the world. So both countries have a same culture. It's good cultural thing. चाइना में ऐसा बोलते हैं कि बीजिंग है वो देश की कैपिटल, और बीजिंग के अंदर ये वाला जो स्थान है ना, ये इनका बीजिंग का और इनका हार्ट है. तो तमें सो तमन चचोंग वन चसा शिन हां सुगुआ द सिनचांग हां. सो ये बोलते हैं कि भाई ये यहाँ का हार्ट है. तो ये भाई बहुत ही सिग्निफिकेंट जगह है इनके लिए. दोस्तों यहाँ आपको आगे जाने के लिए इस तरीके का ये ब्रिज मिलता है. इस ब्रिज से आप आगे जाते हो, इधर एक रिवर बनी हुई है टाइप से, अलग से कैनाल टाइप का बना हुआ है. और इस ब्रिज के थ्रू ऊपर जाते हैं लोग और आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ ये जो स्टेचू दिखाई पड़ रहा है ना, इसके मूर्ति के पीछे की तरफ हम जाएंगे और अंदर की तरफ कैसी चीज़ है वो भी हम देखेंगे. अगर ऊपर जाने का मौका मिला तो हम ऊपर जाने का भी प्रयास करेंगे. ये देखिए इस तरीके का यहाँ पे पानी का ये बना हुआ है. और ये पीछे आप भीड़ तो आप देख ही सकते हो भाई. दोस्तों भीड़ का तो पूरा अंबार लगा हुआ है. बहुत सारे लोग यहाँ न्यू ईयर के ऊपर इतना लोग घूमने आते हैं, पूछो नहीं. हर तरफ भाई लोग ही लोग हैं. और ये इनका बहुत ही अच्छी जगह यहाँ पे है. इस तरीके से ऊपर की तरफ डेकोरेशन भी बहुत ही सुंदर है दोस्तों.
बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। ये भाई अंदर आता है तो ये सारी चीज़ें इधर आती है। चिक क्या समा? The Forbidden City. ओके, सो ये फॉरबिडन सिटी का यहाँ पे दोस्तों आ गया, दरवाज़ा खुल गया। इस तरफ है थिएनमन स्क्वायर और इसके पीछे आता है फॉरबिडन सिटी। अभी चलते हैं फॉरबिडन सिटी के लिए। ऊपर से व्यू दिखा देता हूँ भाई दोस्तों, ये व्यू है, गजब है कि नहीं? ये भाई देखो, यहाँ से इसका पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ऐसा फॉरबिडन सिटी अंदर जाने पे ऐसा पूरा नज़र आता है। ये पूरा शहर बना हुआ पुराने प्राचीन काल में चीन का जो शहर था ना, इस तरफ भी देखो, यहाँ से लेके ये सारा फॉरबिडन सिटी का यहाँ पे मैप दिखाई पड़ रहा है आपको। इस जगह का जो इतिहास रहा है उसमें ऐसा माना जाता है कि जो मिंग राजवंश हुआ करता था, उसके जो फर्स्ट और सेकंड एम्परर रहे थे, उनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो मिंग राजवंश था उनका जो कैपिटल पहले नानचिंग था, और जब उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जब उनका सेकंड एम्परर है वो जीत जाता है और फिर वो नानचिंग से बीजिंग आते हैं और यहाँ पे अपनी कैपिटल बनाते हैं। और उनके बाद में सारे मिंग राजवंश के जितने भी किंग हुए वो यहाँ पे रहते हैं। और उसके बाद में जो छिन राजवंश आता है उन्होंने भी बीजिंग को ही अपना कैपिटल बनाया। उसकी वजह से यहाँ का जो ये इलाका है ये फलता फूलता गया और उसके बाद आज के टाइम भी ये बहुत ही बड़ा है। और आज इसे देखिए, यहाँ पे लिखा है मैप ऑफ प्लेस म्यूजियम, तो इसको वर्तमान में इस नाम से भी जाना जाता है और फॉरबिडन सिटी भी इसका एक नाम रहा है। चाइना के लोग विशेष पर्वों के ऊपर विशेष प्रकार की वेशभूषा भी पहनते हैं और उनके साथ फोटोज खिंचाते हैं। मेरे साथ कई लोग फोटो खिंचाने के लिए आए तो मैंने मना नहीं किया और सबके साथ बढ़िया से फोटो खिंचा के उनको खुश किया। ये अक्सर मिंग राजवंश, छिन राजवंश और इस प्रकार से थांग राजवंश के समय की वेशभूषा पहनते हैं। यह पूरी नदी बर्फ की बनी हुई है। लोग इसके अंदर कुछ न कुछ फेंक करके चेक करते हैं कि बर्फ कितनी टाइट हो रखी है या कैसा बर्फ का माहौल है। भाई ये पूरी देखिए, इतनी ठंडी है कि नदी बर्फ में जम चुकी है। फॉरबिडन सिटी ना, इसकी एक स्टोरी सुनाता हूँ। यहाँ चाइनीज लोग ना आने से बहुत डरते हैं, इतना डरते हैं कि यहाँ 4 बज गए ना शाम के, उसके बाद तो यहाँ कोई पैर भी नहीं रखेगा। और इसके पास कहानी यह है दोस्तों कि प्राचीन समय में इतने लोगों का यहाँ कत्ल हुआ था या फिर इतने लोग यहाँ कुएं में कूद के मर गए थे। जब राजवंशों का समय हुआ करता था ना, उस समय यहाँ लोगों का जैसे होता है, अक्सर राजवंशों के अंदर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और उसके फलस्वरूप यहाँ पे कई लोग मर गए थे। तो उसकी वजह से आज भी ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पुरानी जो इविल्स आत्माएं रहती है, भूत प्रेत रहते हैं, उसकी वजह से चाइनीज लोग बहुत डरते हैं। इतना डरते हैं कि 4 बजे बाद तो इनको कहे ना कि तेरे को फ्री में अंदर ले जा रहे तो भी वो अंदर जाने को राजी नहीं होगा। इतना डरते हैं भाई, भानगढ़ से भी ज्यादा डरते हैं। यह इंडिया के 20 रुपए के करीबन की एक टिकट है और इधर हम आए हैं। इस जगह से हम वहाँ पे ऊपर जाएंगे थोड़ा और आपको व्यू दिखाऊंगा जो फॉरबिडन सिटी है ना उसका ऊपर से। दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता हूँ कि चाइना के बीजिंग शहर में जितनी चीज़ें ना ऐसे लाइन से बनी हुई है। किस तरीके की लाइन है देखो, यहाँ पे खड़े होके मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि ये चाइना की यहाँ का सेंटर लाइन है, तो उसके सेंटर लाइन में किस तरीके की चीज़ें वो दिखाता हूँ। देखो ये वाला जो गेट है ना इसको बोलते हैं योंग तियनमंग। इसके पीछे जो गेट है ना उसको बोलते हैं चंगयांगमन। उसके पीछे जो आता है ना वो फिर आता है थिएनमन स्क्वायर, जैसे अभी हम गए थे ना, जिसे आपको इधर से दिखाता हूँ। देखो ये सारा सेंटर है और ये वाला जो दिख रहा है ना ये बाजी टेम्पल ऑफ हेवन है। और इस टेम्पल ऑफ हेवन में इधर क्या ना इको वॉल है एक। और अब देखो जो आगे ये वाला ये थिएनमन स्क्वायर है। इस थिएनमन स्क्वायर के पीछे जो है ये फॉरबिडन सिटी है। ये जो लाल कलर में दिख रहा है ना फॉरबिडन सिटी के बाद में अभी जब हम खड़े हैं ना वो है वो पहाड़ी जो दिख रही है ना, पहाड़ी वो चीज़ है। और पहाड़ी का ओरिजिनल व्यू दिखाऊँ आपको तो वो है, ये देखो थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और आपको ओरिजिनल व्यू दिखाता हूँ कि किस तरीके का व्यू आप यहाँ से देखोगे। तो देखो भाई ये जो ना ऊपर दिख रहा है वो देखो, वो पहाड़ी के ऊपर जो इसका टेम्पल है वो है भाई इसका ओरिजिनल व्यू। तो इस तरीके से ये सारा सिस्टम यहाँ दिखाया इन्होंने। अगर आपको पूरा एरियल व्यू देखना होता है तो इसके जस्ट पीछे एक पहाड़ी है, उसके ऊपर हम चढ़ाई करते हैं और वहां से आप व्यू देख पाते हो। मिडल से आपको ऐसा व्यू नजर आता है, लेकिन अगर आप दोपहर बाद में जाते हो ना तो बहुत ही बेस्ट व्यू आपको नजर आएगा देखने में। और ये जितनी भीड़ है ना ये सब लोग यही देखने के लिए आए। और टॉप पे जो माउंटेन के ऊपर ये वाला मॉन्यूमेंट है और यहाँ से ये फॉरबिडन सिटी और भी साफ गजब दिखाई पड़ता है। यहाँ से ये राजा का महल हुआ करता था पुराने समय में, जैसे राजा रजवाड़े के जो महल हमारे देश में है, राजस्थान में है, वैसे ये बीजिंग का महल है जो पुराने कई राजवंशों ने यहाँ पे यूज में लिया था। भीड़ बहुत है और यहाँ पे अलग अलग तरीके से इनको आज भी संरक्षित रखा गया है। अब चलते हैं आगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह लेके चलता हूँ, वहाँ की चीज़ दिखाऊंगा। ये भी एक यहाँ की
फैशन स्ट्रीट कह सकते हो या फिर बिजनेस स्ट्रीट है, जहाँ पे बड़े लग्जरियस ब्रांड्स हैं और वहाँ से आपको सामान खरीदना है या शॉपिंग के लिए लोग आते हैं, या फिर मेरी तरह जो फ्री में घूमने वाले लोग होते हैं वो यहाँ गेड़ी मारने के लिए अपने दोस्तों के साथ आ जाते हैं फोटोज खिंचाने के लिए। बीजिंग के ओल्ड सेटलमेंट्स को मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे देखिए जस्ट इस तरफ ये जो मकान दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह यकीनन ये मानिए कि बहुत सारे पैसे वाले एक व्यक्ति का मकान होगा, क्योंकि यहाँ के कुछ विशेषताएं मैं दिखाता हूँ। अंदर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ के जो दरवाजा है और यहाँ की जो चीजें हैं इनको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये इतना बड़ा दरवाजा है, और इस पुराने सेटलमेंट में अगर ये इस तरीके का मकान होता है, इसका मतलब होता है कि बहुत ही पैसे वाले। दूसरी यहाँ की विशेषता देखिए, ये जो चीज है, ये मकानों के जो बाहर अगर ये लगी हुई है, ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि यकीनन ये पहले के समय किसी मिलिट्री जनरल का मकान है। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रम्स टाइप के, ये जो स्क्वायर, जो ये ऐसे सर्किल शेप में दिखाई पड़ रहा है ना, ये उसी समय के, पुराने समय में जो यहाँ के जो एम्परर होते थे, उसमें जो मिलिट्री के जो जनरल वगैरह होते थे, उनके लिए स्पेशली यूज किया जाने वाला। अगर बाकी लोग होते तो ये स्क्वायर शेप में होता। इसके अलावा ये जो कार्विंग वाले पिलर्स है और ये ऊपर की जो आपको कलाकारी नजर आ रही है ना, और ये सारी चीज़ें भी यही चीज़ को दर्शाती है कि आपके यहाँ पे प्रोस्पेरिटी बहुत ही अच्छी है, इन लोगों के पास काफ़ी अच्छा पैसा वगैरह है। तो ये देखिए इस तरीके का पुराने सेटलमेंट में ये जो चीज़ दिखाई पड़ रही है, ये यहाँ का बीजिंग के अंदर है, और यह वर्तमान में इन सारी जगहों को प्रिजर्व रखा गया है ताकि आने वाली पीढ़ियों को बताया जा सके कि उनका प्राचीन काल में इतिहास कैसा था, उनके मकान कैसा हुआ करते थे। ये जो यहाँ पे लगा हुआ है रेक्टेंगल शेप में, ये पुराने वाले वीडियो में दिखाया कि राउंड शेप में था। इसकी क्या विशेषता है? ये प्राचीन समय में ये जो मकान था, ये सिविल ऑफिसर का मकान था। जो प्राचीन समय में सिविल ऑफिसर होते थे, उनका मकान इस तरीके के ये रेक्टेंगल शेप में होता था, और जो मिलिट्री जनरल्स होते थे उनके मकान में यहाँ बाहर की तरफ राउंड शेप में एक ड्रम टाइप के आकार में ये लगा होता था। ये एक मकान है, लेकिन इसकी क्या विशेषता है, ये पुराने मकान से कैसा डिफरेंट है? ये देखो, इसका जो कलर है ना, ये लाल कलर का नहीं है। जो पुराने मकान थे वो रेड कलर में उसका डोर होता था। उसका मतलब है कि वो राजा के शासन में यहाँ पे किसी राजशाही व्यक्ति का मकान हुआ करता था जो गवर्नमेंट से रिलेटेड था। यहाँ देखिए जो मकान है, इसके सामने यहाँ पे दो ये शेर लगे हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे जो शेर हैं आप देख सकते हो, ये यहाँ पे लगे हुए हैं। ये किस चीज़ का प्रतीक है? ये प्रतीक है दोस्तों, ये एक व्यक्ति का मकान है जो बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति था, लेकिन वो राजशाही व्यक्ति नहीं था। साथ में ये दोनों शेर लगाएं, इसका क्या अभिप्राय बनता है? इसका अर्थ बनता है दोस्तों कि कोई भी इविल स्पिरिट जो भी होती है वो उनको ये अंदर आने से रोकते हैं। तो ये इनकी संस्कृति में इस प्रकार से बोला जाता है। यह है भाई दोस्तों बीजिंग की फेमस जो बार और क्लब की स्ट्रीट है। यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ आपको इस जगह पे। जगह दीफांग क्या समा 酒吧那个荷花市场，荷花市场，对，后海酒吧一条街，后海酒吧酒吧街。तो दोस्तों ये है भाई इसका चाइनीज में नाम। और यहाँ पे देखिए सारे जितने भी हैं ये सब क्लब्स हैं, आप इनको देख सकते हो। और बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सुंदर लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। Many people. There's so many people. यह है हुआ सिचांग, और इसके अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ना ड्रैगन का ईयर है। तो ये खान लोंगतंग तंगलोंग, 因为今年是中国的龙年。 हाँ, ये कह रहे हैं कि इस बार चाइना का जो साल आया है वो ड्रैगन का साल है। मतलब यहाँ हर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सामने ड्रैगन दिख रहा है। यहाँ पे तो ना ड्रैगन की पूंछ है भाई, और आगे दिखाता हूँ इसका जो चेहरा है ना, फेस है, वो आगे की तरफ है, उसका किस तरीके का व्यू है आगे आएगा। भाई देख सकते हो मेरे पीछे जो इतना बड़ा आपको ड्रैगन दिखाई पड़ रहा है ना, इस ड्रैगन को देखने के लिए इतनी भीड़ आई हुई है। सब यहाँ टिकटॉक बना रहे हैं, ये टिकटॉक की भीड़ है पूरी, और सब लोग इसको कैप्चर कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, कैमरे में, कि किस प्रकार से ये इसको अपने यार दोस्तों को दिखा सके और उनको चिढ़ा भी सके कि देखो हमने इतना बड़ा ड्रैगन देखा है आज। तो दोस्तों भाई ये भी जोरदार पीस है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है भाई, सुंदर है एकदम एक नंबर। मैं भी एक फ़ोटो खिंचा ही लेता हूँ इसकी। दोस्तों आपका नाम और आपके शहर का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, सब्सक्राइब फॉलो तो कर ही लीजिए। और ये बताइए, देखिए भाई यहाँ का जो मैं कल्चर आपको दिखाता हूँ, रियल चाइना कैसा है वो आपको मैं दिखाता हूँ, चाइनीज लोगों से बातें करके दिखाता हूँ। ये वीडियोज आपको कैसे लगते हैं? व्यूज बहुत कम आते हैं दोस्तों, शेयर करो ताकि मेरे व्यूज आए और मेरे को भी और मोटिवेशन मिले, नए वीडियोज आपके लिए बनाओ। तो मिलते भाई अगले वीडियो। जय हिंद।